बलरामपुर के अवैध धर्मांतरण केस में मास्टरमाइंड जलालुद्दीन और छांगुर पर योगी बाबा का त्रिशूल यानी यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और ईडी का शिकंजा कस चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला नेटवर्क को लेकर ईडी को पिछले दिनों छांगुर और उसकी गैंग के कई मेंबर्स के ठिकाने पर छापेमारी करने की भी खबर आई। अहम दस्तावेज बरामद किए गए। इन दस्तावेजों के आधार पर छांगुर की 75 करोड़ से अधिक नामी और बेनामी संपत्तियों को ईडी ने जब्त करने की तैयारी की। मजे की बात यह है कि छांगुर के धर्मांतरण रैकेट का खुलासा भी भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों पर योगी के बुलडोजर एक्शन के बाद हुआ। उधर आगरा में आईएसआईएस के धर्मांतरण मॉड्यूल में भी कई खुलासे हो रहे हैं। आगरा की 2 सगी बहनों की तलाश करते हुए आईएसआईएस के धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद एक एक कर पीड़ित का बयान सामने आ रहा है। पीड़िता बता रही है कि कैसे उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें अवैध धर्मांतरण की गैंग में शामिल किया जा रहा था, कैसे उनसे इस तरीके के गंदे काम करवाए जा रहे थे। रिपोर्ट देखिए। छांगुर का काला साम्राज्य, खुल रहा एक एक राज। छांगुर पर कसा शिकंजा, ईडी का कई ठिकानों पर छापा। बाबा का बुलडोजर चला, धर्मांतरण का भेद खुला। छांगुर धर्मांतरण का आरोपी, जब्त होगी 75 करोड़ की प्रॉपर्टी। छांगुर पर बाबा का त्रिशूल। धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का काला साम्राज्य तरक रहा है। छांगुर के धर्मांतरण का एक एक राज खुल रहा है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर की अंतर्राष्ट्रीय साजिश बेनकाब हो चुकी है। छांगुर की बेनामी और नामी संपत्तियों की जांच की जा रही है। छांगुर और उसके गुर्गों पर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के नेटवर्क से जुड़े मामलों में ईडी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए छांगुर की करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त होगी। इन प्रॉपर्टियों में लोनावाला की अहम प्रॉपर्टी भी शामिल है। इससे पहले ईडी को छापेमारी में कई दस्तावेज मिले थे। दस्तावेज के आधार पर बलरामपुर के उतरौला में छापेमारी, बाबा ताजुद्दीन बुटीक में ईडी की छापेमारी हुई। छांगुर और उसका बेटा महबूब चलाते थे दुकान। छांगुर और उसके बेटे के नाम से 3 मंजिला बुटीक पर जब ईडी ने छापा मारा तो वहां कपड़े बिखरे पड़े थे। बुटीक में ईडी की छापेमारी सुबह से शाम तक चली। यहां से भी ईडी को अहम दस्तावेज बरामद हुए। इनमें छांगुर और नसीर वाडीलाल का 2017 का करारनामा मिला। नीतू नवीन के धर्मांतरण के दस्तावेज भी मिले। रिपब्लिक ऑफ पनामा में रजिस्टर्ड नवीन रोहरा के करार के पेपर जब्त। पनामा में लोगोस मरीन नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई थी। सूत्रों के मुताबिक छांगुर ने जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर रहने के लिए ही पनामा में कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर और उसके सहयोगियों की संपत्तियों पर लगातार एक्शन जारी है। सैकड़ों हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के आरोपी छांगुर के काले साम्राज्य का भेद योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के बाद ही खुला। सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों में छांगुर का धंधा चल रहा था। अवैध मदरसों में पनाह लेते थे धर्मांतरण गैंग के मेंबर। अवैध मदरसों पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। मजबूरी में गैंग के सदस्यों को अपने घर में ठहराता था छांगुर। घर पर गतिविधियों के बढ़ने से खुला धर्मांतरण का भेद। छांगुर की कोठी पर धर्मांतरण का राज खुलते ही जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ गई। यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ के साथ ही अब ईडी का शिकंजा भी छांगुर और उसके अवैध धर्मांतरण के रैकेट पर कसता जा रहा है। छांगुर के नेटवर्क को विदेशों से मिली करोड़ों की फंडिंग की भी जांच की जा रही है। इस बीच आगरा में भी धर्मांतरण के आईएसआईएस मॉड्यूल की जांच में कई खुलासे सामने आ रहे हैं। देहरादून की मरियम ने आगरा धर्मांतरण केस से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आगरा में 2 बहनों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण और फिर सुसाइड बॉम्बर बनाने वाले आईएसआईएस मॉड्यूल में कई हिंदू युवाओं का भी धर्मांतरण कराया गया। इस सिंडिकेट में लग्जरी लाइफस्टाइल के बहाने लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जा रहा था।
मरियम के खुलासे कई अहम राज सिंडिकेट के अब खोलने वाले हैं। ऐसे में आयशा का फंड मैनेजर रित का भी नाम सामने आया है। एक और आरोपी यानी कि अब्दुल रहमान रुपेंद्र प्रताप के नाम से जाना जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब्बू तालिब की कि कैसे 2019 में मरियम के कांटेक्ट में आया। फिलहाल ये तमाम बयान इस लड़की के कहीं न कहीं अवैध सिंडिकेट की गहराइयों में घुसने वाले हैं। आगरा पुलिस आज दिन इस पूरे सिंडिकेट से नए खुलासे करते नजर आ रही है। फिलहाल मरियम कैसे ब्रेन वॉश किया गया, उसको कैसे लव जिहाद के जाल में फंसाया गया, फिर धर्मांतरण कराया गया। पूरे सिंडिकेट के सरगना अब्दुल रहमान की हर लड़की के धर्मांतरण में अपनी एक अलग भूमिका दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं तो ब्रेन वॉश करके इस पूरे मामले में देखा जाए तो मरियम को लग्जरी लाइफ का वादा किया गया था, लेकिन फंड न होने के चलते मरियम को छोड़ दिया गया। इसके बाद बताया यह भी जाता है कि आयशा सेकंड हैंड फोन यूज करती थी। तमाम फोनों को देने के बाद, उसको तोड़ने की बात के बाद, अगर स्क्रीनशॉट भेजने की बात मरियम ने पुलिस के आगे कबूली है। ऐसे में देखा जाए तो ये सिंडिकेट कोई आम सिंडिकेट नहीं है। देश विरोधी ताकतों से भी ज्यादा खतरनाक ये अवैध सिंडिकेट अब कहीं न कहीं धर्मांतरण के नाम पर आतंकवादी गतिविधियां करते नजर आ रहा है। आगरा में धर्मांतरण गैंग के सदस्यों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। आगरा धर्मांतरण का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान गिरफ्तार हो चुका है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, यूपी के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, गाजियाबाद की लड़कियां भी धर्मांतरण के इस रैकेट में शामिल थीं। सूत्रों के मुताबिक इन लड़कियों का इस कदर ब्रेन वॉश कर अवैध धर्मांतरण कराया गया कि अब इन पर काउंसलिंग का भी आसानी से असर नहीं हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।